हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज प्रजापति है। मैंने पिछले लेक्चर्स में कंक्रीट और कंक्रीट के प्रकार के बारे में, जैसे मड कंक्रीट हो गया और चूना कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के बारे में बताया था। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कंक्रीट की गुण व दोष के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। बात करते हैं कंक्रीट की गुण व दोषों की, कि कंक्रीट में कौन कौन से गुण और क्या उसके दोष होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है गुण। तो गुण में देखिए, पहला पॉइंट, कंक्रीट के संघटक सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते पड़ते हैं। यानी जो कंक्रीट के संघटक, जैसे बालू हो गया, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो संघटक हैं, पानी वगैरह, ये आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है, और सस्ते भी पड़ते हैं। मतलब अन्य जैसे स्टील और जो लकड़ी वगैरह है, इनसे सस्ते पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कंक्रीट का उत्पादन सीधा व सरल होता है। जो कंक्रीट बनती है उसका उत्पादन जो, यानी कि उसको हम सीधे और सरल तरीके से बना सकते हैं। जैसे गिट्टी आपने लिया, बालू लिया और सीमेंट लिया, तो इन सभी को क्रमानुसार मिलाते हुए आप क्या करेंगे, आसानी से इसको बना सकते हैं कंक्रीट को, ठीक है, और सरल तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसे सुघट्य अवस्था में किसी भी आकार व माप में ढाला जा सकता है। यानी जब कंक्रीट सुघट्य अवस्था में, सुघट्य अवस्था मतलब जैसे गीली अवस्था में जब कंक्रीट हो, तो उस वक्त इसको जिस आकार में आप ढालेंगे उस आकार में ढल जाएगा। यानी किसी भी आकार, यानी कोई भी इसको आकार दे सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे अच्छा गुण इसका यही कि ये किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, ठीक। अगला देखिए, यह एक कृत्रिम पदार्थ है। यानी यह जो है आर्टिफिशियल मटेरियल है, ठीक है, जो मानव निर्मित सामग्री है, अतः इसमें आवश्यकतानुसार वांछित गुणों को विकसित किया जा सकता है। यानी कंक्रीट में जिस प्रकार का गुण चाहिए उस प्रकार के गुण हम ला सकते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि ये एक कृत्रिम पदार्थ है। इसके बाद इसकी संपीड़न सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है। संपीड़न सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है कंक्रीट की। यानी कि कंक्रीट के ऊपर जो कंक्रीट के अवयव बनते हैं, उनके ऊपर कोई भी संपीड़न फोर्स आता है तो वह उस संपीड़न फोर्स को क्या करती है, सहन कर लेती है, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस लागत कम होती है। मेंटेनेंस लागत मतलब अनुरक्षण व्यय होता है, यानी कि देखभाल जो लागत आती है वो कम आती है। यानी कि कहीं थोड़ा बहुत क्रैक्स वगैरह आ गए, ठीक है, तो उसको भरने होने की जो लागत होती है कम होती है, ठीक है, यानी मेंटेनेंस लागत कम होती है। इससे बने स्ट्रक्चर्स नॉन कोरोजिव, नॉन कोरोजिव मतलब यानी कि इसका कोई संक्षारण नहीं हो, ठीक है। यानी कि जो इससे बने स्ट्रक्चर, जो संरचनाएं जो बनती हैं कंक्रीट से, वो नॉन कोरोजिव होती हैं। यानी कि उनमें संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण मतलब जैसे जंग लग जाना, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नष्ट हो जाना, तो ऐसा कोई मतलब कंक्रीट में नहीं है। जैसे लोहे में ये चीज़ होता है, नहीं, लोहे का संक्षारण होता है, क्योंकि लोहा जो होता है, स्टील जो होता है, वो क्या होता है आपका, कोरोजिव होता है, ठीक है, कोरोजन उसमें होता रहता है, ठीक। इससे बने स्ट्रक्चर्स की आयु अधिक होती है, यानी 60 से 100 वर्ष। यानी जो इससे बने स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी आयु क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। जैसे 60 से 100 वर्ष तक इसकी आयु होती है। यह दीमक व कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रहती हैं। आयु के साथ इसकी सामर्थ्य बढ़ती जाती है। कंक्रीट ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होती है, आयु के साथ जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, स्ट्रक्चर कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, एज बढ़ती है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वो मेंबर, वैसे वैसे उसकी सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा, कंक्रीट धूप, वर्षा, सीलन, अग्नि, पानी आदि से बहुत कम प्रभावित होती है। जो कंक्रीट होती है, धूप, वर्षा, सीलन, अग्नि यानी आग, पानी आदि से बहुत कम प्रभावित है। यानी कि कंक्रीट में किस धूप का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वर्षा का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें सीलन बहुत कम से कम होती है, ठीक है,
अग्नि यानी आग का कोई जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबसे क्या होती है, बहुत कम प्रभावित होती है। ठीक है, यह एक टिकाऊ पदार्थ है। कंक्रीट एक टिकाऊ पदार्थ होता है। इसकी संरचनाएं भव्य विशाल होती हैं जो देखने में आकर्षक लगती हैं। जो इनकी संरचनाएं होती हैं वो थोड़ा भव्य तरीके की होती हैं और विशाल तरीके की होती हैं जो देखने में थोड़ा बहुत आकर्षक होता है। यह अन्य निर्माण सामग्री से सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या थे हमारे गुण थे। बाकी अब देखते हैं हम दोष। तो कंक्रीट में दोष क्या क्या हैं, तो देखिए, तो कंक्रीट के जो दोष हैं, कंक्रीट को एक बार ढालने के बाद उसके अवयव यानी कि मेंबर में परिवर्तन करना कठिन और संशयपूर्ण होता है। यानी कि अगर आपने कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर एक बार बना दिया, फिर उसके बाद आप सोचेंगे उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, परिवर्तन संशयपूर्ण होता है यानी कठिन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसकी तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है। तो जो कंक्रीट मेंबर की जो तनन सामर्थ्य होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तनन सामर्थ्य कम क्यों होती है, क्योंकि यह एक भंगुर पदार्थ होता है यानी ब्रिटल मटेरियल होता है। यानी कि इसको अगर तानने पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, या कोई झटका वगैरह आने पर भी क्या हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। यह दोष दूर करने के लिए कंक्रीट में इस्पात का प्रबलन दिया जाता है जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है। तो अगर तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है, तो अगर तनन सामर्थ्य को अच्छा करने के लिए यानी कि ज़्यादा करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, जो कंक्रीट मेंबर होता है उसमें क्या किया जाता है, सरिया वगैरह डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो सरिया का मतलब छड़ वगैरह डाल दिया जाए। ठीक है, स्टील की छड़ वगैरह डाल दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, जब हम स्टील की छड़ वगैरह डालेंगे तो इससे क्या हो जाती है, उस कंक्रीट की पूरी लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी उस स्ट्रक्चर की लागत बढ़ जाती है। ताप परिवर्तन से कंक्रीट फैलती सिकुड़ती है, अतः इसकी संरचनाओं में प्रसार जोड़ देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो कंक्रीट क्या होती है, ताप परिवर्तन से, यानी कि बहुत ज़्यादा ताप परिवर्तन हो रहा है, जैसे कभी गर्मी हो जा रही है, कभी ठंडी हो जा रही है। ठीक है, तो इससे कंक्रीट में जो प्रसार और सिकुड़न होता रहता है, तो इसमें क्या होता है, प्रसार जोड़ देना पड़ जाता है, जिससे कि वो जो है कि क्रैक्स वगैरह उत्पन्न न हो पाए। देखिएगा, यह एक भंगुर पदार्थ है। हमने बताया अभी अभी कि यह एक क्या है, भंगुर पदार्थ है, यानी कि ब्रिटल मटेरियल, जो अभी अपने ऊपर बताया। इसकी स्क्रैप वैल्यू शून्य होती है। इसकी स्क्रैप वैल्यू शून्य होती है। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, कि जैसे हमने इसका कोई मेंबर बनाया और फिर उसको तोड़ दिया, तो जो कंक्रीट वहाँ से निकलेगी उसको हम बेच नहीं सकते या उसको दोबारा यूज में नहीं ला सकते। ठीक है, तो उसको बेचेंगे भी नहीं, बेचने पर कुछ नहीं मिलेगा और उसको दोबारा भी यूज नहीं कर सकते। उसको उसका एक ही यूज है, कहीं गड्ढा वड्ढा भरने में। ठीक है, जो गड्ढा वड्ढा भरने में तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको स्क्रैप वैल्यू शून्य होती है। इसकी स्वयं की भार बहुत अधिक होती है, जिससे संरचनाओं का अचल भार काफ़ी अधिक होती है। तो जो कंक्रीट की स्वयं की भार जो होती है वो बहुत अधिक होती है, जिससे जो संरचनाएं बनती हैं कंक्रीट की, उनकी जो अचल भार यानी जो डेड लोड होता है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, कंक्रीट अवयवों को ढालने के लिए महंगी फर्माबंदी करनी पड़ती है। तो कोई भी कंक्रीट अवयव है उसको अगर बनाना है तो आपको फर्माबंदी करने की आवश्यकता पड़ती है, जो थोड़ी महंगी पड़ती है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाती है, कंक्रीट की लागत भी बढ़ जाती है। तो कंक्रीट की मरम्मत कठिन पड़ती है। जो कंक्रीट की मरम्मत होती है कंक्रीट की, वो थोड़ी कठिन होती है। दरारों व अन्य दोषों को पूर्णतः दूर करना मुश्किल हो जाता है। यानी कंक्रीट में कोई दरार वगैरह पड़ चुके हैं या कोई अन्य दोष हैं तो उनको पूर्णतः हम दूर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुण और दोष हमारे हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अन्य निर्माण सामग्री यानी पदार्थों की तुलना में कंक्रीट की वरीयता के कारण, यहाँ की होना चाहिए। ठीक है, कंक्रीट की वरीयता के कारण। ठीक है, तो यानी कि अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट की क्या वरीयता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो जोड़ रहित रचनाएं। तो सबसे पहले तो जो कंक्रीट होता है उसमें कोई जोड़ नहीं होता है, कोई उस जो संरचनाएं उसकी बनती है उनमें कोई कहीं जोड़ दिखने को नहीं मिलता है।
यानी कंक्रीट की रचनाएं क्या होती हैं, जोड़ रहित होती हैं। जैसे कि सुघट्य अवस्था में कंक्रीट को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। कंक्रीट की संरचनाओं में यानी कंक्रीट संरचनाओं में इस्पात व लकड़ी कार्य की भांति जोड़ नहीं लगाने पड़ते हैं। यानी कि जैसे इस्पात में जोड़ लगाना पड़ता है ना, फिर उसके बाद जैसे लकड़ी का कोई कार्य होता है तो उसमें भी जोड़ लगाने पड़ते हैं ना, किल वगैरह ठोकने पड़ते हैं, ठीक है। और जो इस्पात संरचनाएं होती हैं उसमें नट बोल्ट या रिवेट वगैरह का यूज होता है जोड़ के लिए, ठीक है, जो कंक्रीट में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। विशेष गुण, तो विशेष गुण क्या है? सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊपन, आयु, जलरोधकता, अग्निरोधकता इत्यादि गुणों में बेहतर सिद्ध हुआ है। यानी कि जो कंक्रीट क्या है, एक कृत्रिम पत्थर है। यानी कंक्रीट को अगर पत्थर की भांति ढाल दिया जाए और उसको कठोर बना दिया जाए तो वह क्या होता है, जो प्राकृतिक पत्थर होते हैं उससे भी अच्छे गुण उनमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अनुरक्षण व्यय, कंक्रीट संरचनाओं का अनुरक्षण व्यय लगभग शून्य होता है। यानी कि जो कंक्रीट संरचनाएं होती हैं उसमें अनुरक्षण बहुत कम से कम होता है। अगर अनुरक्षण थोड़ा बहुत आता भी है तो पूरे के मुकाबले क्या होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है। इस पर इस्पात लकड़ी की भांति रंग रोगन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे इस्पात पे क्या रंग वगैरह की क्या आवश्यकता है, यानी कि उसको पेंट वगैरह करने की आवश्यकता है इसलिए पड़ती है क्योंकि संक्षारण होता रहता है। तो संक्षारण न हो, उसको संक्षारण रहित बनाने के लिए उस पर कलर वगैरह लगाना पड़ता है, यानी पेंट करना पड़ता है उसको, ठीक है। लेकिन कंक्रीट स्ट्रक्चर में कोई संक्षारण नहीं होता है, यानी कोई कोरोजन नहीं होता है, एक कोरोजन रहित होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी पेंट वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सुंदर दिखने के लिए दीवार को क्या किया जाए, सफैया वगैरह किया जाता है और चूना वगैरह पोता जाता है, या तो उस पर रंग वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, वो सुंदर दिखने के लिए। मितव्ययी, ठीक है। मितव्ययी, कंक्रीट की संरचनाएं इस्पात, प्रकाष्ठ आदि से सस्ती पड़ती हैं। तो जब कंक्रीट की संरचनाएं होती हैं वो इस्पात, प्रकाष्ठ आदि से सस्ती पड़ती हैं क्योंकि इसके संघटक प्रचुर मात्रा में सभी जगहों पर उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाते हैं, जो हमने ऊपर अभी गुण के रूप में बताया। आकर्षक, सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं साफ, समतल, चिकनी, कठोर व विशाल होती हैं जो देखने में आकर्षक लगती हैं, जो अभी ऊपर हमने बताया। उपलब्धता देखिए, अच्छा प्रकाष्ठ अब कठिनाई से मिलता है। जो अच्छा प्रकाष्ठ है वो अब क्या होता है, बहुत कठिनाई से मिलता है क्योंकि देश से जंगल लुप्त हो रहे हैं। इस्पात काफ़ी महंगा है, परंतु कंक्रीट के संघटक सीमेंट, बालू, गिट्टी सभी स्थानों पर सामान्य मूल्यों पर मिल जाते हैं। अतः कंक्रीट तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो तैयार कंक्रीट यानी कि जो रेडी मिक्स कंक्रीट है भी बाज़ार में उपलब्ध है। चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे कंक्रीट शब्दावली, कंक्रीट टर्मिनोलॉजी, ठीक। तो कुछ इसके शब्दावली हैं उसको देखते हैं। तो सादी कंक्रीट यानी प्लेन कंक्रीट, ऐसी कंक्रीट जिसमें कोई प्रबलन इस्पात न डाला गया हो, सादा कंक्रीट कहलाता है, ठीक है। यह केवल संपीड़न बलों वाले स्थान पर डाली जाती है। यानी जो कंक्रीट है अगर उसमें कोई सरिया नहीं डाला गया है, ठीक है, कोई हम उस कंक्रीट का अवयव बना रहे हैं, अगर वहाँ कोई इस्पात का छड़ नहीं यूज किया गया है तो ऐसे में उस कंक्रीट को हम कहते हैं प्लेन कंक्रीट, ठीक है। और यह कंक्रीट केवल संपीड़न बलों को ही सहन कर पाती है, इसलिए इसको संपीड़न बलों वाले स्थानों पर ही डाला जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, अल्प सीमेंट कंक्रीट, लीन कंक्रीट, ठीक है। इस कंक्रीट की सामर्थ्य सामान्य कंक्रीट से कम होती है। अल्प सीमेंट कंक्रीट यानी कि जिसमें सीमेंट की मात्रा अल्प हो यानी कम हो। तो अगर सीमेंट की मात्रा कम रखी जाएगी तो ऐसे में उसकी सामर्थ्य भी कम होती है। तो जब सामान्य कंक्रीट जो होती है उससे उसकी सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसमें प्रति घन मीटर सीमेंट की मात्रा कम होती है। अभी हमने बताया यह कंक्रीट नींव व फर्शों के नीचे आधार कोट के रूप में डाली जाती है। यानी जो यह कंक्रीट होती है एकदम जो नीचे का आधार कोट होता है, जहाँ मिट्टी होती है ना, मिट्टी सरफेस जो होता है, जैसे हम कोई गड्ढा मतलब नींव बनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो जो मिट्टी सरफेस होता है तो उसको समतल बनाने के लिए इस कंक्रीट का ही यूज किया जाता है, ठीक है। सघन कंक्रीट यानी डेंस कंक्रीट, जब कंक्रीट पिंड में न्यूनतम वायु रिक्तियाँ हों, न्यूनतम वायु रिक्तियाँ मतलब क्या,
कि उसमें रंध्र बहुत कम से कम हो, यानी कि जो उनके बीच कणों के बीच जो गैपिंग है वो बहुत कम हो, ठीक है, यानी न्यूनतम हो। तो यह सघन कंक्रीट कहलाती है, यानी कि एकदम ठोस हो, ठीक है, सघन कंक्रीट कहलाती है। यह कंक्रीट पर्याप्त जल रोधी होती है, यानी कि ये जल को पास होने से रोकती है, यानी इस कंक्रीट से कोई भी जल पास नहीं हो सकता, यानी कि जल रोधी होती है। फिर इसके बाद देखिएगा स्थूल कंक्रीट यानी मास कंक्रीट। जब किसी कार्य पर बड़ी मात्रा में कंक्रीट डालनी हो तो स्थूल कंक्रीट कहलाती है, यानी कि मास कंक्रीट कहते हैं। यानी कहीं हमें इकट्ठा, जैसे मान लीजिए कहीं इकट्ठा हमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट यूज करनी है कहीं एक ही जगह पे, ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो कंक्रीट यूज हो रही है उसी को हम कहेंगे मास कंक्रीट। कच्ची कंक्रीट यानी ग्रीन कंक्रीट, ऐसी कंक्रीट जो अपने निर्दिष्ट स्थल पर सेट हो गई है परंतु अभी उसमें सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हुई है, कच्ची या हरी कंक्रीट कहलाती है। जैसे मान लीजिए कहीं हमने कोई कंक्रीट डाल दिया, ठीक है, अब वो क्या है, वो कंक्रीट अगर हम फर्माबंदी हटा लें तो कंक्रीट बहेगी नहीं, लेकिन अभी उसमें कोई भी सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हुई, तो ऐसी कंक्रीट को हम क्या कहेंगे, यानी कोई भी बल को सहन नहीं कर पाएगी अभी, ठीक है, अभी वह क्या करेगी, कोई भी बल को सहन नहीं कर पाएगी, तो ऐसी कंक्रीट को हम कच्ची कंक्रीट कहते हैं। कठोरीकृत कंक्रीट यानी हार्डेंड कंक्रीट, कुछ अवधि 10 घंटे के बाद जब कंक्रीट सेट होकर पर्याप्त कठोर हो जाती है और अपनी सामर्थ्य ग्रहण करने लगती है तो ऐसे कंक्रीट को हम क्या कहते हैं, कठोरीकृत या कठोरी कंक्रीट कहते हैं, यानी कि सेट होने के बाद सामर्थ्य ग्रहण कर लेती है या करने लगती है, तो ऐसे कंक्रीट को हम क्या कहते हैं, कठोरी कंक्रीट कहते हैं। फिर देखें पूर्व ढली कंक्रीट यानी प्री कास्ट कंक्रीट तथा स्वस्थल ढली कंक्रीट यानी इन सीटू कंक्रीट। तो प्री कास्ट कंक्रीट, जब कंक्रीट निर्माण स्थल से हटकर यानी जहाँ कंस्ट्रक्शन बन रहा है, जहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहाँ पर अगर कंक्रीट नहीं बनाई जा रही, वहाँ से कुछ दूर हटकर यानी कहीं फैक्ट्री में या कहीं अलग जगह पर बनाई जा रही है, यानी दूर बनाई जा रही है, तो दूर किसी अन्य सुविधाजनक स्थान यानी जैसे फैक्ट्री आदि पर तैयार की जाती है या ढाली जाती है, तो जैसे पाइप, लघु, लिंटल, पटिया आदि के लिए, ठीक है, तो इसे पूर्व ढाली यानी पूर्व ढली कंक्रीट कहते हैं। जब कंक्रीट निर्माण स्थल पर जहां इसका वास्तविक रूप से इस्तेमाल होना है तैयार की जाती है इसे स्वस्थल ढली कंक्रीट कहते हैं, ठीक है, यह कहा जाता है। यानी कि अगर तुरंत जहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है वहीं कंक्रीट बनाई जा रही है, ठीक है, तो आप लोग हमेशा देखते ही होंगे कि जैसे जहाँ घर और बनता है वहीं पर कंक्रीट मिस्त्री उस्त्री जो होते हैं वहीं पर कंक्रीट बनाते हैं और उसका ईंट जो दीवार वाल जोड़ना शुरू करते हैं वहीं पर, ठीक है, वहीं जोड़ते हैं। तो ऐसी कंक्रीट को हम क्या कहते हैं, स्वस्थल ढली कंक्रीट कहते हैं, ठीक है, यानी इन सीटू कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। नींव, फर्शों, छतों, कालमों में डाली जाने वाली कंक्रीट सामान्यतः स्वस्थल ढली कंक्रीट ही होती है, ठीक है, यानी जो हम नींव वगैरह जो बनाते हैं, छत वगैरह बनाते हैं, कालम वगैरह बनाते हैं ना, बीम वगैरह बनाते हैं घरों का ना, फर्श वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है, इन सीटू कंडीशन में जो कंक्रीट होती है वही होती है, ठीक है, इन सीटू कंक्रीट होती है। फिर उसका अवपात शून्य कंक्रीट यानी नो स्लम्प कंक्रीट। इस कंक्रीट में अवपात यानी स्लम्प बहुत ही कम, लगभग शून्य होता है, यानी कि जो अवपात शून्य कंक्रीट होता है इसमें कोई भी अवपात मतलब क्या कि इसको जैसे रख दिया जाएगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई कंक्रीट है, ठीक है, ये आपने कंक्रीट लिया, अब इसको उठाया आपने, ठीक है, इसको आपने उठाया और ये हमारा कोई सरफेस है और आपने लाया इसको उठा के यहाँ पर हाथ से ऐसे रख दिया। अब ये ऐसे रखा आपने, तो अगर कंक्रीट गीली होती है तो क्या हो जाता है, कुछ हिस्सा इधर बह जाएगा, कुछ हिस्सा इधर बह जाएगा, कुछ इस प्रकार से शेप ले लेगा, ठीक है। आपने इस शेप में रखा, इस शेप में आपने रखा इसको और एक ऐसा शेप ले लिया, ये ले लिया ऐसा शेप, ठीक है, ये ले लिया ऐसा शेप, ठीक। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी कमी है ना, यही वैल्यू स्लम्प कहलाती है, यही वैल्यू स्लम्प वैल्यू कहलाती है। तो जो हमारा नो स्लम्प कंक्रीट होता है यानी कि अवपात शून्य कंक्रीट यानी नो स्लम्प कंक्रीट जो होता है, तो अर्थात यही चीज़ इसमें नहीं होता है कि कोई स्लम्प नहीं होता है, यानी कि
इस कंक्रीट को आप जैसे लाएं रखें और इसकी अवस्था ऐसी ही बनी रह गई, यानी कि ऐसी की ऐसी ही बनी रह गई, इसमें कोई भी स्लम्प नहीं आया, यानी कि इसमें कोई भी मतलब इसका कोई भी शेप चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसमें कोई भी ये चीज़ नहीं हुआ। तो ऐसे में इसको क्या कहेंगे, ऐसे कंक्रीट को हम कहेंगे नो स्लम्प कंक्रीट, यानी कि जिसमें स्लम्प मान क्या हो, शून्य हो। ठीक है, औपात शून्य हो। ठीक है, स्लम्प को हिंदी में औपात कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, यह एक उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है। M30 या इससे उच्च मिक्स की कंक्रीट इस श्रेणी में आती है, यानी जो उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है उसमें स्लम्प लगभग नहीं होती है। ठीक है, लगभग शून्य के बराबर होती है। फिर अल्प भार या हल्की कंक्रीट, इस कंक्रीट का भार 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक होता है। 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम भार वाली कंक्रीट अति हल्की कंक्रीट कहलाती है, यानी एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट कहलाती है। यानी कि जो अल्प भार या हल्की कंक्रीट होती है उसका जो भार होता है कितना होता है, 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन अगर 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से भी कम भार है उसकी, तो उसे अति हल्की कंक्रीट कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद सामान्य भार वाली कंक्रीट, तो नॉर्मल वेट कंक्रीट, तो इस कंक्रीट का भार क्या होता है, 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, यानी कि मीटर क्यूब होता है और सामान्य कार्यों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। उच्च भार वाली कंक्रीट यानी हैवी वेट कंक्रीट, यह उच्च घनत्व वाली कंक्रीट होती है। इसका भार 3400 से 4000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब तक होता है। इसमें उच्च विशिष्ट घनत्व वाला मिला हुआ यानी एग्रीगेट क्या होता है, डाला जाता है। ठीक है, फिर देखिए प्रबलित कंक्रीट, तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट, तो अभी हमने जो प्लेन कंक्रीट बताया तो उसमें क्या होता है, सरिया नहीं डाला जाता है। अब जब हम उसी कंक्रीट में जब सरिया डाल देते हैं, यानी कि सीमेंट कंक्रीट होता है, उसकी तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है। ठीक है, एक क्या कितना होता है, संपीड़न सामर्थ्य का लगभग 1/10 गुना होता है। ठीक है, जब इसकी तनन सामर्थ्य को सुधारने के लिए इसमें इस्पातीय छड़ें अथवा अन्य प्रबलन डाली जाती है तो यह प्रबलित कंक्रीट कहलाती है। ठीक है, के नाम से जानी जाती है। यानी कि अगर छड़ वगैरह उसमें डाल देंगे कंक्रीट में तो आपका, जैसे आप देखते होंगे अपने घर और बनते हुए ना, तो जो छत और बनता है या फिर जो बीम वगैरह बनता है तो उसमें क्या होता है, छड़ वगैरह डाली जाती है, क्योंकि जब ऊपर से बीम में भार आता है ऊपर से तो क्या होता है, ये ऐसे बेंड होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से बेंड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, टेंशन में चला जाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा टेंशन में चला जाता है और ये वाला हिस्सा क्या होता है, कंप्रेशन में यानी कि संपीड़न में आता है। ठीक है, ये तनाव में चला जाता है, ये संपीड़न में। तो ऊपर वाला हिस्सा तो सेफ रहता है क्योंकि कंक्रीट तो संपीड़न में मजबूत होती है, लेकिन टेंशन में कंक्रीट क्या होती है, फेल कर जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि टेंशन वाले जोन में क्या होता है, टेंशन वाले जोन में छड़ डाल दिया जाता है ताकि ये तनन सामर्थ्य इसको सहन कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से आपको आरसीसी में 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो अगले सेमेस्टर में जब 4th सेमेस्टर में आप लोग आएंगे तो आरसीसी में डिजाइन में आपको ये पढ़ाया जाएगा। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो देखिए इस प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, इसका एक चैप्टर हमने डाल रखा है, पूरा एक लेक्चर में ही कंप्लीट है पूरा एक चैप्टर आपका आरसीसी में 4th सेमेस्टर में है। ठीक है, तो एक चैप्टर ही पूरा है। ठीक है, 4th सेमेस्टर में, तो इसका वीडियो हमने डाल रखा है, 40-45 मिनट का है। ठीक है, तो जब 4th सेमेस्टर में आप लोग जाएंगे तो उसको देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस कंक्रीट में इस्पाती छड़ों के स्थान पर उच्च तनन सामर्थ्य वाले तार यानी टेंडन, जिसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो ये जो छड़ वगैरह होते हैं उनसे कुछ पतली तारें होती हैं ना, तो टेंडन डाली जाती हैं और यांत्रिक व्यवस्था से खींचकर इनमें अतिरिक्त तनन प्रतिबल उत्पन्न किए जाते हैं जो खंड के भारित यानी लोडेड होने पर इसमें उपजने वाले संपीड़न प्रतिबलों को अप्रभावी बनाते हैं। ऐसी कंक्रीट को पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको वो लेक्चर्स देखना पड़ेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी यहाँ नहीं है। बस यहाँ इतना ही जानिए कि पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट क्या होती है। ये पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जा सकता है टिप्पणी वगैरह में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप इतना लिखेंगे, बाकी इसमें और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानकारी जान लेनी है तो आपको आरसीसी में पढ़ना पड़ेगा, और आरसीसी आपका अगले लेक्चर में, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे उसको पढ़ने की। तो आप अपने
अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए लास्ट है, देखिए लास्ट पॉइंट, तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट को जब किसी उपयुक्त केंद्रीय स्थल पर तैयार करके इसे सुघट अवस्था में ही सेट होने से पूर्व दूर स्थित विभिन्न निर्माण स्थलों पर ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसे तैयार कंक्रीट कहते हैं। यानी कि कंक्रीट को कहीं तैयार किया गया है और वो सुघट अवस्था में ही है और उसको वहाँ से जहाँ काम हो रहा है वहाँ पहुँचाया जा रहा है, तो ऐसे कंक्रीट को हम क्या कहते हैं? रेडी मिक्स कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। मूल रूप से यह कंक्रीट सादा कंक्रीट यानी प्लेन कंक्रीट ही होती है। वहन के दौरान इसे विचलित रखा जाता है ताकि यह सेट न होने पाए। यानी कि जब वहन, यानी कि वहन मतलब क्या, जब इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना, तो इसमें क्या किया जाए, कुछ हलचल कराया जाता है ताकि ये सेट ना हो पाए। अगर कुछ हलचल टाइप का इसमें नहीं कराया जाएगा, यानी कंपन वाइब्रेट नहीं कराया जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। और सेट होकर फिर जैसे स्थल दूर है जहाँ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, पता चले कि वहाँ पहुँचने में आपका क्या हो जाएगा, ये सेट हो गया और वहाँ फिर जाने, वहाँ पर ले जाने पर कोई कार्य ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर आपका पहला चैप्टर भी क्लोज होता है। अगला चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लें, और पहला चैप्टर आपका, पहले चैप्टर में से जो भी मैंने इतना पढ़ाया इसी में से पूछा जाएगा और बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इतना ज़रूर पढ़ लें और अच्छे से पढ़ लें और नोट्स को कंप्लीट कर लें। धन्यवाद। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें आप लोग।